बच्चों तो ये हमारा चैप्टर नंबर है 10 AP और ये हमारी सेरेना कॉन्साइज बुक है क्लास 10 और इसमें आज हम करेंगे टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज। AP में प्रीवियस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज इसमें टेस्ट योर सेल्फ देखेंगे। तो देखो इसमें अगर हम MCQ क्वेश्चन की बात करें मल्टीपल चॉइस टाइप तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके लिए आपको प्ले लिस्ट में जाना है और आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। आज इसके हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन किया है वो क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से बोल रहा है द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 16 एंड द 14th टर्म इज 32, डिटरमाइन द 36th टर्म। देखो आपको डिटरमाइन करना है इसका 36 टर्म और 36 टर्म डिटरमाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखो a प्लस कितना होता है 35d, डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है। तो किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए एनी टर्म अगर हम देखें इसमें किसी भी टर्म को देखें तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्या a और d। तो बस हमें a और d कैसे मिलेगा, a और d मिलेगा हमें गिवन वैल्यू से। इसीलिए गिवन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बोल रहा है कि 6 टर्म, ये 6 टर्म है और 6 टर्म कितना है 16। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एंड यहाँ बोल रहा है 14th टर्म है 32। आप इसे सोल्व कर लो। a प्लस कितना 5d, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसको आप क्या बोलोगे a प्लस 13d और यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, ये जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब आप इनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर लो। आप इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो। यहाँ पर हम क्या करेंगे एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट, ये हमने किया था क्लास 9th में। सिंपल। अब देखो आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हो। आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस या सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर सकते हो। तो अगर आप लिख रहे हो सेकंड माइनस फर्स्ट तो इसको आप वर्ड्स में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे राइट करोगे। तो इसमें क्या होगा सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा a प्लस 13d। आप फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से भी माइनस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा आपको। a प्लस यहाँ पर कितना होगा 5d इक्वल्स टू में 16। ओके, दोनों इक्वेशन हो गए हमारी, ये इक्वेशन सेकंड एंड ये इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब आपको क्या करना है इन दोनों को माइनस करना। माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। देखो इसके पास कोई साइन नहीं है तो प्लस, तो इसके साथ आएगा माइनस, प्लस का माइनस एंड ये प्लस का माइनस। ओके, ये होगा इसमें। अब आप इसको सोल्व कर लो, क्या होगा सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस, ये वाला साइन देखते हैं तो प्लस माइनस 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 होकर कितना मिलेगा आपको 8d, क्योंकि 13 में से 5 माइनस करोगे 8। अब यहाँ पर 32 में से 16 माइनस करेंगे 16, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 टू 16। ओके, d की वैल्यू क्या होगी 2। नाउ पुट करेंगे हम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है a प्लस 5d इक्वल्स टू 16। आप पुट करो इसमें d इक्वल्स टू क्या 2, d इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं इक्वल्स टू में 16 और ये कितना हो जाएगा a प्लस 10 इक्वल्स टू में 16। यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस करेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सिंपल a एंड d मिल गया। आपको फाइंड ये करना है 36 टर्म फाइंड करना है। आप इधर इसका आंसर बता सकते हो या फिर इसको देखते हैं, यहाँ पर फाइंड करते हैं। नाउ a 36 क्या होगा इसमें a प्लस 35d, a की वैल्यू क्या है आपके पास 4 प्लस यहाँ पर 35 एंड d की वैल्यू 2। आप सोल्व कर लो। यहाँ पर 4 प्लस 35 टू 70 एंड ये आंसर हो गया हमारा 74। सिंपल, ये इसका आंसर हो गया हमारा 74 आ रहा है। a की वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू 6 आएगी। यहाँ पर देखो अगर हम 10 माइनस करेंगे, इस टाइप की मिस्टेक मत करना, कभी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर देखो 10 माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा 6, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 6 और यहाँ पर 6 है अगर तो आंसर 76 होगा, 74 नहीं 76। सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP बी फोर्थ एंड माइनस 8 रेस्पेक्टिवली, जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया सेम एज इट इज क्वेश्चन और उसमें भी आपको क्या करना है विच टर्म इज 0, आपको बताना है कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो इस बार क्या करेंगे हम इसको nth टर्म ऐड कर लेंगे। आपको गिवन क्या है थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म कितना गिवन क्या है, थर्ड टर्म 4 होगा एंड नाइन्थ टर्म क्या होगा -8 रेस्पेक्टिवली। का मीनिंग यही होता है कि अगर ये पहले थर्ड बोल रहा है फिर नाइन्थ बोल रहा है तो यहाँ पहले थर्ड टर्म होगा फिर ये नाइन्थ टर्म होगा। थर्ड टर्म कितना गिवन किया 4 एंड नाइन्थ टर्म कितना गिवन किया है, नाइन्थ टर्म गिवन किया -8। अब आप करो a3 क्या होगा a प्लस 2d, a3 क्या होगा a प्लस 2d इक्वल्स टू में 4। यहाँ पर a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 हो गया और यहाँ पर a9 कितना होगा a प्लस 8d इक्वल्स टू में -8। अब आप करो इसको सोल्व दोनों को।
अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर ये फर्स्ट, यहाँ पर ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, ये सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हो जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब आप इन दोनों को सोल्व करोगे, बताओ क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर मिल जाएगा माइनस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल है, प्लस माइनस, माइनस का 6d इक्वल्स टू में ये 12 एंड d की वैल्यू क्या होगी, -6 डिवाइड करेंगे -2, ये हो जाएगी d की वैल्यू। अगर d की वैल्यू ये है हमारी तो आप a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हो, a की वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, आइदर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप कर सकते हो सोल्व इसको। a प्लस 2d, d के प्लेस पर आप -2 पुट कर सकते हैं एंड यहाँ पर 4 है आप, या फिर आप इसमें यहाँ पर इसको हेडिंग लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। एंड यहाँ पर a क्या होगा, -4 इक्वल्स टू में 4 एंड a इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, d की वैल्यू -2, a की वैल्यू 8। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो इसका जीरो टर्म कौन सा होगा, अगर हम देखें भाई फर्स्ट टर्म है 8, फिर इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे तो क्या मिलेगा 6, फिर -2 करेंगे तो 4, फिर -2 करेंगे अगेन 2, फिर -2 करेंगे यहाँ पर 0, फिर फिफ्थ टर्म होगा ना वो आ रहा होगा इसका 0, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन में। तो आप अगर कॉमन सेंस लगा रहे तो आपको डायरेक्ट पता चल गया कि फिफ्थ टर्म होगा, लेकिन करेंगे कैसे, इसको करेंगे ऐसे कि भी हम nth टर्म ऐड कर लेंगे 0 को, हम ऐड कर लेंगे कि ये जो 0 है उसके nth नंबर पर आ रहा है, n की वैल्यू आप बता दो कैसे। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू b इक्वल्स टू में 0, a की वैल्यू है 8 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू क्या है -2 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या होगा n माइनस 1, यहाँ पर ये -2 एंड ये जो 8 प्लस वाला है ये इधर आकर क्या हो जाएगा -8। अब आप क्या करोगे, देखो -2 ये मल्टीप्लाई में तो आप क्या लेके आओगे, इसको डिवाइड में, -8 को डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस n कैंसिल, n माइनस 1 इक्वल्स टू में 2 से इसको डिवाइड करोगे 4 एंड n की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो ये फिफ्थ टर्म। और बच्चों को मोस्टली बच्चों को जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं ना इसमें प्रॉब्लम आती है, तो इसकी जो सॉल्यूशन अगर आपको अच्छे से समझना है ना इनको, तो आप इनके बेसिक से इसको सही से करें कि भाई जैसे हम इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप कैसे पता करोगे कि पहले -2 इधर जाएगा या फिर ये 8। तो जब हम कभी भी n के या फिर अननोन की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो क्या करते हैं, बोर्ड मास का अपोजिट रूल चलता है, इसमें ध्यान रखना। जैसे अगर सबसे पहले हम देखेंगे n के साथ रिलेशन क्या है किसका, जैसे ये n-1 है, इसके साथ 2 का क्या रिलेशन है, अगर हम 2 को n के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का रिलेशन रख रहा है क्योंकि 2 n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 8 n के साथ प्लस ही होगा n वाली वैल्यू, इसलिए सबसे पहले 8 वाली वैल्यू को हटाएंगे इसके पास से, तो प्लस वाली वैल्यू थी 8, इधर आकर -8 हो गई, फिर ये मल्टीप्लाई में अगर तो इसको डिवाइड में लेके आ सकते हैं, फिर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे फिफ्थ टर्म। सिंपल है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, फोर्थ देखो आप, इसमें बोल रहा है एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में आप इसको देख सकते हो, वो हमारी एक्सरसाइज है 5.2। यहाँ पर कह रहा है कि एपी में 50 टर्म्स हैं, इसका मीन्स टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें। क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसको समझना होता है कि भाई आप इसको समझे, कॉमन सेंस लगाएं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ऐसा नहीं कि बस आप करना शुरू कर दें। एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, आप स्टार्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को, अगर हमें पता चलेगा कि हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वो चीज़ हमें कैसे पता चलती है कि हमें फाइंड क्या करना है और गिवन क्या है। हमें फाइंड करना है 29th टर्म, 29th टर्म के लिए आपको ए और डी चाहिए, वो ए और डी कैसे फाइंड होगा, वो गिवन पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, अगर ये कोई एपी है A1, A2, A3, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स आ रहे हैं, इसमें टोटल 50 टर्म्स आ रहे हैं, ये है इसका मीनिंग, 50 टर्म्स है इसमें टोटल। और विच थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म आपको गिवन किया है कितना, थर्ड टर्म गिवन किया है 12 एंड लास्ट टर्म, ये जो इसका लास्ट टर्म है ये गिवन किया है कितना 106। तो ये जो लास्ट टर्म है इसका 50th टर्म ही तो होगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आपको ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि जो 106 है इसका कौन सा टर्म है। इसके लिए n की वैल्यू हम क्या लेंगे 50 लेंगे, ये इसका कौन सा टर्म है, अगर ये इसके लास्ट पर रखा है भाई लास्ट टर्म है इसके लिए, लेकिन आपको पता है कि इस एबी में टोटल 50 टर्म्स हैं, तो ये लास्ट में जो नंबर है ये क्या होगा, ये 50th नंबर होगा। तो बस हम क्या बोलेंगे, इसको A50 भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको लास्ट टर्म रख लो या फिर इसको A50 बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा A + 49B, ओके, इक्वल्स टू 106। समझ गए आप, ये हो गया हमारा। तो अब A3 से इक्वेशन बनेगी हमारी A + 2D। अब आप यहाँ से इनको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके A और D फाइंड कर सकते हो। A और D फाइंड हो गया तो आप फिर कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जिसमें बोला इसने 29th टर्म फाइंड करना, तो फिर आप 29th टर्म भी फाइंड कर सकते हो।
ऐसे हम इक्वेशन को माइनस कर लें अगर, क्या होगा, a प्लस 49d इक्वल्स टू में 106। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी माइनस कर सकते थे, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप सेकंड में से फर्स्ट को ही करें। यहाँ पर 12 दोनों से सेम आंसर आएगा। हमने बड़ी इक्वेशन क्यों ली ऊपर, जैसे कि भाई माइनस में वैल्यू ना आए, माइनस में कैंसिल ना करना पड़े, डायरेक्ट प्लस में आ जाएगा। जैसे ये तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 47d, एंड यहाँ पर आप माइनस करोगे अगर तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4, 6 में से 2 4, एंड यहाँ पर 9 में से 1 10 में से 1 9, ये होगा 94। अब आप अगर इसको डिवाइड करते हो 94 डिवाइड बाय 47 तो ये कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पर डी की वैल्यू 2 हो गई हमारी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, अदर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट में अगर हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि सिंपल होगा, सिंपल इक्वेशन है, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे, एंड ये 12, और यहाँ पर a ये कितना हो गया, 2 2 4 इक्वल्स टू में 12, और a मिलेगा आपको कितना, 8। a की वैल्यू 8 मिल रही है, d की वैल्यू 2। अब आपको क्या करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है इसका, हमें फाइंड करना है 29 टर्म। आप फाइंड कर लो इसका 29 टर्म। तो a 29 फाइंड करना है, तो क्या होगा, a प्लस 28d। a 29 क्या होता है, a प्लस 28d। सिंपल, ये बताया आपको कॉन्सेप्ट में। a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, 8, a की वैल्यू अभी 8 फाइंड की हमने, एंड ये 28 इंटू में 2। ओके, a और d की वैल्यू चेक कर लो आप, करेक्ट है। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लो, 28 2 से कितना होता है, 56 एंड 4 60, यानी 64 आ रहा होगा इसका आंसर। ओके, ये हो गया इसका 64, a 29 क्या होगा, 64 होगा। सिंपल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ -5 and 41, 3x minus 2y and 3x plus 2y, m plus n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। सोल्व कर लो आप इसे। अब आप करो इसमें क्या, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ -5 and 41, 3x minus 2y and 3x plus 2y। इसमें अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन। देखो अरिथमेटिक मीन का मीनिंग यहाँ पर है क्या, अरिथमेटिक मीन का मीनिंग यहाँ पर है कि आपको -5, ये जो -5 है, एंड 41 के बिटवीन, -5 एंड 41 के बिटवीन एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है कि वो तीनों हमारे क्या हो जाए, ये 3 नंबर्स जो हमारे एपी फॉर्म करें। समझ रहे हो आप। तो ये नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन। और ये अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है a प्लस बी डिवाइड बाय 2 के इक्वल। a की वैल्यू ये है -5 एंड b की वैल्यू 41, -5 प्लस 41 डिवाइड बाय 2। आप करोगे इसको, सोल्व करोगे, कितना आएगा, -5 करेंगे हम इसमें, ये आ जाएगा हमारा 36 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन कितना, 8 होगा, सॉरी 18 होगा। अब आप अगर यहाँ पर 18 पुट करते हो और आप इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करके देखो, अगर ये सेम आ रहा है ना, तो भाई ये करेक्ट है, ये हमारी एपी फॉर्म हो गई है। 18 और -5 23 आ रहा है, और यहाँ पर भी अगर हम 23 ऐड कर रहे हैं, ओके, फिर ये क्या मिल रहा है आपको, 41 मिल रहा है, करेक्ट है। तो ये क्या होगा, इसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। सिंपल, समझ रहे हो आप इसमें। तो सिंपल अरिथमेटिक मीन कितना होगा इसका, 18 होगा। नेक्स्ट भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। अगर हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अगर हम देखें, सेकंड पार्ट में हमारे पास 3x minus 2y एंड 3x plus 2y। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं, आप क्या करते हो, इसके लिए अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अगर आपको, आप क्या करोगे, ऐड करोगे टर्म्स को, आप एक को a और एक को b ऐड कर लेते हो, जो भी दोनों गिवन वैल्यूज होती है ना हमारे पास, इसको एक को a और एक को b ऐड करते हैं। आपको क्या करना है, a प्लस बी डिवाइड बाय 2, मीन्स दोनों नंबर्स को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 कर देना, मीन्स एवरेज फाइंड करना है दोनों का। यहाँ पर 2y प्लस 3y, 3x प्लस 2y डिवाइड बाय 2 करोगे आप, 2y से 2y कैंसिल, 3 ये जाएगा 6x डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा 2 3 जा 6x। ओके, ये हो गया हमारे पास 3x। सिंपल, ये हो गया हमारा अरिथमेटिक मीन। नाउ थर्ड वाले पार्ट में देखेंगे। इसमें थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, देखो थर्ड पार्ट में m प्लस n होल स्क्वायर, m माइनस n होल स्क्वायर, इसका भी आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। यहाँ पर भी अगर हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे इसके लिए, तो क्या होगा, m प्लस n होल स्क्वायर प्लस m माइनस n होल स्क्वायर डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये कितना होगा, आप सोल्व कर लो इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2mn प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab होगा यहाँ पर mn
डिवाइड बाय 2, ये 2mn और ये -2mn। अब आप क्या करोगे, m स्क्वायर, ये m स्क्वायर कितना होगा 2m स्क्वायर प्लस ये n स्क्वायर एंड ये n स्क्वायर, ये कितना होगा 2n स्क्वायर डिवाइड बाय 2। यहाँ पे क्या होगा 2 कॉमन लेंगे, ये मिलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, ये मिल जाएगा आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ओके, ये हो गया थर्ड पार्ट इसका। सिंपली आप इस टाइप से इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई हम कैसे सोल्व करें क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम कैसे किस में आती है, समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट सभी आता है आपको, लेकिन किस में प्रॉब्लम आती है मोस्टली बच्चों को, सॉल्यूशन करने में। सोल्व भी नहीं होता उनसे, उन्हें पता ही नहीं है बेसिक रूल क्या है। ये बेसिक रूल सीखो आप, अगर नहीं आते हैं आपको, ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ। इस बेसिक पर ही हम लेक्चर अपलोड करेंगे आपके लिए, जिसमें हम अलजेब्रा का सभी बेसिक आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम फाइंड करना है, इस बार आपको सम फाइंड करना है S20। आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, S20 के 2 फॉर्मूलेस बताए आपको, कि आप L वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो और विदाउट L वाला। उस फर्स्ट टर्म इज 3 एंड लास्ट टर्म इज -57। तो यहाँ पर हमारे पास देखो बेनिफिट हो गया हमें क्या, कि फर्स्ट टर्म A है हमारे पास एंड लास्ट टर्म गिवन है। तो अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है ना, तो हम सम जो फाइंड करते हैं, SN फाइंड करते हैं, उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, L वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। SN = n/2 A + L, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 20, क्योंकि आप S20 फाइंड कर रहे हो, बोल रहे हैं ना सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। n की वैल्यू 20 डिवाइड बाय 2, A की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3 प्लस L की वैल्यू 57। अब कर लो आप इसको 10 एंड इसको प्लस करोगे 60 और ये हो जाएगा हमारा 600। ओके, ये हो जाएगा हमारा 600, ये हो गया हमारी 6 क्वेश्चन में 600 आ गया इसका। ओके, नेक्स्ट आप देखो, इसमें 600 हो गया, whose first term is 3 and the last term is 57। ये हो गया सिंपली। अब आप क्या करोगे इसमें, ये तो हो गया कंप्लीट, हमारा बस यही फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस ये हो गया हमारा। इसमें देखो आप, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज व्हेन एडेड टुगेदर विल गिव 45। अब ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, कि भाई आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई ये जो हमारे पास एक ही है, कितने टर्म्स ऐड करें हम कि आपको सम क्या मिले, 45 मिले। तो हम ऐड कर लेते हैं, हम इसके n टर्म ऐड कर लेते हैं। हम कहते हैं कि इसके n टर्म्स लेंगे हम। n का मीन्स 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है n के मीन्स। तो हमने ऐड किया कि भाई ये जो 45 है ना, इसके n टर्म्स का सम है। ओके, समझ गया। हमने ऐड किया कि ये जो इसका ऐसा है ना, वो कितना है 45 है। अब आपको सिर्फ n फाइंड करना है। ये बोल रहा है ना कि हाउ मेनी टर्म्स, इसका मीन्स क्या, आपको n निकालना है, कितने टर्म्स को ऐड करें हम, समझ रहे हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे हम n/2 A + L। यहाँ पर A वाला फॉर्मूला, A + L वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों? A + L वाला फॉर्मूला हम इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या है हमारे पास, A + L में L गिवन होना चाहिए, यहाँ पे L है ही नहीं, लास्ट में है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर सिंपली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n/2। अब देखो इसमें क्वाड्रिकेशन फॉर्म होगी कैसे, आप A की जगह 18 रखोगे, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है A होता है, प्लस n हमें फाइंड करना है यहाँ पर, और यहाँ पर D की वैल्यू क्या होगी 15 - 18 कितना होगा -3, माइनस में होगी D की वैल्यू। क्यों D की वैल्यू नेगेटिव क्यों होगी, आप देख रहे होगे यहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो ये कॉमन सेंस भी आपको रखना है, जिससे कि वैल्यू का में प्लस माइनस में कभी मिस्टेक आए ही ना। यहाँ पर देखो ये जो 2 है हमारा डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में कर दो, यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लो 36, अभी -3 इधर मल्टीप्लाई कर लो -3n एंड ये +3 इक्वल्स टू में 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 90। ओके, एंड यहाँ पर ये n और यहाँ पर ये 36 + 3, ये कितना हो जाएगा 39 - 3n इक्वल्स टू में 90। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 39n - 3n² इक्वल्स टू में 90। एंड यहाँ पर आप क्या करोगे 3n² और ये 39n माइनस में एन ई प्लस 90। ओके, यहाँ पर आप देखो, ध्यान से देखो, इसमें n 3 कॉमन आ रहा है, ये 3n² है और यहाँ पर 3 कॉमन है सभी में से, या फिर आप कह सकते हो सभी को 3 से डिवाइड कर दो। 3 कॉमन लेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 3 3 = 9 है, 13 n बचेगा, n है ये, प्लस यहाँ पर 3 3 = 9 और ये 30। सिंपली 3 जाकर 0 के साथ डिवाइड होगा, 0 ही हो जाता है हमारा। अब आप इस क्वाड्रिकेशन को सोल्व कर दो, इसके फैक्टर बता दो क्या होंगे।
30 के फैक्टर प्लस करने पर 39, सिंपल फैक्टर 10 3 का 30, 10 प्लस 3, तो आप इसको लिख सकते हो 10 है माइनस 3 है। तो बस ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने एक्सप्लेन कर दिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला स्पेशल लेक्चर मिल जाएगा, स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने स्पेशली क्या किया है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को ही डिस्कस किया है, जिसके हेल्प से आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को 100% कंप्लीट कर सकते हो विद इन 1 डे। आप अगर एक दिन देते हो सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, जो क्वेश्चन हमने कराया उनकी प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन उसमें हमने होमवर्क के लिए दिया उनको कर लेते हो ना, तो आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप फिर किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसा कह सकते हो कॉन्सेप्ट है, ऐसा पार्ट है मैथ्स में जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आपको हर एक चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहीं भी फॉर्म हो जाती है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहीं पर भी देखोगे आप, कहीं पर भी मिल जाती है आपको किसी भी चैप्टर में। तो इसमें n की 2 वैल्यूज आ रही हैं। अब ये क्या भी मैटर है कि n की वैल्यू 10 भी आ रही है, 3 भी, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही आंसर होंगे इसके। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसके 3 टर्म्स ऐड कर रहे हो, यहाँ पर 3 टर्म्स ऐड कर रहे हो, 45 मिल रहा है। डायरेक्ट देख लो ना, 18 15 और 12 को ऐड करके 45 मिल रहा है। और आप इसके 10 टर्म्स ऐड करोगे फिर भी आपको 45 मिलेगा। पर ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें नेगेटिव टर्म्स भी होंगे, जिसके आगे के नेगेटिव टर्म्स होंगे वो उसके पॉजिटिव टर्म से कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? जैसे हम ये 15 और यहाँ पर 12 ले रहे हैं और आपको पता है कि भी इन 3 टर्म्स का ही सम 45 आ रहा है, फिर ये आगे वाले टर्म्स कहाँ गए? अब इसमें भी 3 डिक्रीज कर दो आप, कितना हो जाएगा? 3 कम कर दो आप, 9 हो जाएगा, इसमें 3 कम करेंगे, 6 हो जाएगा, इसमें 3 कम करेंगे, 3 हो जाएगा, इसमें 3 कम करेंगे, 0 होगा, इसमें फिर 3 कम करेंगे, ये हो जाएगा -3, ये -3 -6 -9 एंड ये हो गया हमारे पास देखो 10 टर्म्स टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स ये और 3 टर्म्स ये। और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाले तो हमारे ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो बचेंगे तो यही टर्म्स। इसीलिए इसके 2 आंसर्स आ रहे हैं। इसका आंसर 3 भी करेक्ट है और 10 भी करेक्ट है, इसलिए 3 और 10, ये 10 और 3 दोनों इसके आंसर करेक्ट होंगे। इन S10 फाइंड कर लो या फिर S3 फाइंड कर लो, दोनों से सम क्या मिलेगा आपको? 45। समझ गए आप? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 8 - 5n, शो दैट दिस सीक्वेंस इज एन AP। अब करो आप इसमें। देखो एक तो होता है कॉन्सेप्ट समझना और एक होता है क्वेश्चन को सोल्व करना। मोस्टली बच्चे भाई ये समझते हैं कि अगर कॉन्सेप्ट आ गया तो वो किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना रोल हमारा कॉन्सेप्ट को समझने में होता है उतनी आपको सॉल्यूशन भी आना चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है लेकिन आपको सॉल्यूशन करने का तरीके नहीं पता ना, तो आप मिस्टेक करोगे बहुत ज्यादा और आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन को। इसीलिए कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने आप से खुद से नहीं की, आपने सोचा कि एक लेक्चर देख लें सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला और सारे सब कुछ कर दोगे आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल भी मत रहना कि आप ऐसा कर दोगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाता है। कॉन्सेप्ट में हम वो सभी चीजें आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकते जो क्वेश्चन में आती हैं, और जब हम उसको बताते हैं कि भी कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, इसलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको। और इसीलिए आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। अब हम भी आपको 4 क्वेश्चन कहते हैं कि भैया और आप अपने आप कर सकते हैं, तो फिर तो वही बात हो जाएगी जैसे स्कूल में चलता है। लेकिन यहाँ पर हमारा मोटिव है कि आपको हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताया जाए। हर एक कॉन्सेप्ट मतलब हर एक क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट लेकर आता है आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज, nth टर्म किसी सीक्वेंस का nth टर्म जो बना है ना वो कुछ इस फॉर्मूला से बने हैं। ये समझना कि भाई ये क्या सिस्टम है। ये इसका nth टर्म है। इसका nth टर्म मतलब इसका कोई भी टर्म हो सकता है कि अगर आप n के प्लेस पर 1 रखोगे तो इसका फर्स्ट टर्म दे देगा, n के प्लेस पर 2 रखोगे तो इसके सेकंड टर्म की वैल्यू बता देगा। अभी कह रहा है कि शो करो क्या, सो दैट द सीक्वेंस इज एन AP, की सीक्वेंस AP होगा, ये शो करना है। इसके लिए हम पहले निकालेंगे इसका फर्स्ट टर्म। AP शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें दिखाना होता है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जितने भी टर्म्स हैं किसी भी सीक्वेंस में। 8 - 5 ये 3, अगर इसमें हम फाइंड करें A2 सेकंड टर्म, तो आप n के प्लेस पर क्या पुट करोगे 2। n के प्लेस पर अगर आप 2 पुट करते हो क्या मिलता है आपको, यहाँ पे मिलता है 8 - 10 और ये मिल जाएगा आपको -2। समझ रहे आप? ये हो गया। एंड A3 अगर आप करते हो फाइंड तो क्या मिलेगा 8 - 5 और n के प्लेस पर 3, ये जाएगा 8 - 15 और 8 - 15 कितना हो जाएगा -7। समझ रहे हो आप?
अब आप देखो कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, नहीं, ये है 3, ये है -2, ये है -7, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं? तो आप इनकी डी की वैल्यू फाइंड करो ना, आप इनकी डी की वैल्यू फाइंड करो। डी अगर आप देख रहे हो -2 -3 कितना आ रहा है -5, क्यों, क्या किया हमने, A2 -A1, सिंपल, यह है A2 और यह है A1। ऐसे आप डी फाइंड करो, A3 -A2 से A3 की वैल्यू क्या है -7, -A2 की वैल्यू क्या है -2, आप सोल्व करोगे -7 + 2 ये कितना आएगा -5, ओके, ये आएगा -5। सेम है आर डी की वैल्यू, इसका मीन्स ये एपी है। ये क्या करेगा भाई, एपी होगा ये, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ओके। तो ये क्या है, सिंपल हमारा क्या होगा, एपी फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ऐसे सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। तो ये बोल रहा है फाइंड द जनरल टर्म। अब देखो कभी वो जनरल टर्म बोले, nth टर्म एंड 23rd टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म के लिए आपको n की वैल्यू n ही रखनी है। मीन्स कि अगर आपके पास a है, देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका 3, एंड कॉमन डिफरेंस d क्या होगा, a2 -a1 कर लो आप, a3 -a2 एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ओके। ये बताया था आपको, सिंपल है हमारे पास कॉन्सेप्ट, ये हमें पता है कि -2 हो जाएगा ये। अब आपको अगर इसका जनरल टर्म फाइंड करना है nth टर्म, तो आप क्या करोगे, सिंपली a + n-1 × t, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास an का। जनरल टर्म फाइंड करोगे आप, कितना आएगा 3 + n-1, n की वैल्यू हमें नहीं मालूम, यहाँ पर हमें d की वैल्यू है, तो हम a और d की वैल्यू पुट करते हैं ओनली जनरल टर्म के लिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 की n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n, एंड ये +2, समझ रहे हो आप। और ये इसका जो जनरल टर्म है वो क्या बन जाएगा हमारा 5 - 10। तो अभी इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, ऐसे ही क्वेश्चन में किया हमने, क्या कि इसमें जनरल टर्म उसने हमें पहले से ऑलरेडी गिवन कर रखा था, और उसमें कह रहा था कि बताओ कि वो एपी फॉर्म कर रहा है नहीं, तो उससे हमने क्या किया, टर्म्स जनरेट कर लिए। जैसे हमारे पास अगर जनरल टर्म है तो आप इससे कोई भी टर्म जनरेट कर सकते हो। कैसे, आप 1 पुट करो n के प्लेस पर, आपको 3 मिलेगा, 1 पुट करके देख लो 3 मिलेगा, 2 पुट करके देखो 1 मिलेगा, 3 पुट करके देख लो -1 मिल रहा है, और 4 पुट करके देख लो, यहाँ पर फोर्थ टर्म क्या है इसका -3, यहाँ पर आप 4 पुट करके देख लो क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा होगा, वो भी माइनस का। अगर हम 4 पुट करेंगे यहाँ पर A4 फाइंड करेंगे, समझ रहे हो, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 5 - 8 मीन्स -3। तो जनरल टर्म वो टर्म होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हो। ऐसे ही आप 23rd टर्म को फाइंड कर लो, सिंपल। 23rd टर्म हमारा क्या होगा, A23। आपको क्या करना है, n के प्लेस पर 23 पुट करना है सिर्फ ओनली। यहाँ पर 23 पुट करेंगे, कितना मिलेगा आंसर, 5 - 23 2 जा 46 -5 करोगे -41, ओके। तो ये हो गया हमारे पास -41, सिंपल इसका आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9th में। तो जनरल टर्म इसका क्या होगा 5 - 2n, जनरल टर्म ये हो गया हमारा 5 - 2n, एंड इसका 23rd टर्म क्या हो गया -41। सिंपली ये हो गया इसका 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन, इज -150 अ टर्म ऑफ 11, 8, 5 एंड 2 एंड सो ऑन। क्या -150 टर्म होगा क्या इसका, ये बताना है हमें। ये हमारे पास है एपी, अब ये एपी चल रही है, आप देखो यहाँ पर ध्यान से कि भाई एपी अगर है ये, और आप देख रहे हो ये डिक्रीजिंग एपी है, तो इसमें नेगेटिव टर्म आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 माइनस कर रहे हैं, इसमें 3 माइनस करेंगे -1, इसमें 3 माइनस करेंगे -4 एंड सो ऑन। इसी टाइप से बोल रहा है क्या -150 इसका कोई टर्म होगा। तो हमने टर्म के लिए बताया आपको कि अगर कोई भी वैल्यू किसी भी एपी का टर्म है तो हमेशा n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी। कैसे, कि हम इसको nth टर्म लेट कर लेंगे कि भाई -150 इसका nth टर्म है। अब ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं कि -150 इसका टर्म होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे कंफर्म करेंगे, n की वैल्यू से। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है तब ये इसका क्या होगा, टर्म होगा, वरना इसका टर्म होगा ही नहीं। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू में t इक्वल्स टू में -150। a की वैल्यू कितनी 11 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी होगी -3 इक्वल्स टू में -150। 11 है ये हमारा, +11 इधर आकर -11 हो जाएगा, n-1 और ये -3 इक्वल्स टू में -150 -11 n-1 और ये -3, यहाँ पर कितना हो जाएगा -161। एंड अब आप देखो ये -3 ये आएगा इधर डिवाइड में, और क्या ये -3 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहा।
और अगर ये इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा तो 150 माइनस में 150 कोई भी टर्म नहीं होगा, माइनस 150 151 है। ओके, तो ये क्या है इसका माइनस 150 है ना, तो माइनस 150 इसमें कोई भी इसका टर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है। समझ गया? तो यहाँ पर 150 8/3 आ रहा है जो हमारा डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, इसलिए n इज नॉट इक्वल्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। एंड हम कह देंगे कि माइनस 150 इज नॉट एनी टर्म, तो यहाँ पर नो हो जाएगा कि भाई ये इसका कोई भी टर्म नहीं होगा। सिंपल ये बताना था इसमें 10th में। नेक्स्ट देखो आप 11th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 4 एंड 250 के बिटवीन कितने नंबर्स लाई करते हैं? 4 के मल्टीपल 10 और किसके बिटवीन? 10 एंड 250 के बिटवीन। तो आप देखो भी 10 और 250 के बिटवीन क्या 11 डिवाइड हो रहा है 4 से? नहीं, सबसे छोटा नंबर 12 होता है। 12 के बाद इसमें 4 ऐड कर दोगे 16, 20 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा हमारे पास। और जो लास्ट टर्म होगा इसका जो क्या होगा 250 से छोटा और 4 से डिवाइड हो रहा हो वो होगा 248। जिस भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना वो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है 4 से डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी रूल हमने एक्सप्लेन किए हैं, तो आपको वो लेक्चर देखना चाहिए जिसमें हमने बेसिक डिविजिबिलिटी रूल बताया है आपको कि कौन नंबर किससे डिवाइड हो सकता है किससे नहीं। इससे आपको काफी हेल्प हो जाती है। या तो आप ऐसे भी इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो या फिर इसको ऐसे आप देख सकते हो कि आप 4 से इसको डिवाइड करो। 4 6 24 आ रहा है, यहाँ पर 1 और 0 4 2 8। ओके, तो इसमें क्या आ रहा है 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इसमें 2 माइनस कर दें 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 2 माइनस कर दें, अगर इसमें से 248 आएगा और वो किससे होगा हमारा डिविजिबल? 4 से डिविजिबल होगा। बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट रखेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया तो फिर आपको क्या करना है इसमें? सिंपल आपको बताना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो ये कितने हैं ये और बताओ, काउंटिंग में कितने हैं ये नंबर कितने हैं? 10 20 50 100 कितने हैं? तो आपको n की वैल्यू बतानी है, और आपको अगर n की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करोगे इसका लास्ट वाला टर्म जो है उसको पकड़ लो। ये जो लास्ट में बंदा है इसकी n की वैल्यू निकाल लो, इतने ही टर्म्स होंगे इसमें। सिंपल, तो बस यही कॉन्सेप्ट है इसका कि आप इसकी n की वैल्यू फाइंड करोगे और उसको बताओगे। तो यही हमें बताना भी है कि इसमें कितने टर्म्स होंगे। अब a की वैल्यू इसमें 12 है, ये रही आपकी a की वैल्यू 12। 10 मत लेना क्योंकि AP यहाँ से फॉर्म हो रही है 12 16 20। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू कितनी होगी 4 इक्वल्स टू में 248। अब ये जो प्लस का 12 है इसको क्या कर देंगे -12 करेंगे 248, और ये माइनस में 12 कर दो आप। यहाँ पर ये n-1 इंटू में 4 माइनस कर रहे हैं इसमें 12, तो यहाँ आ रहा है 6 और यहाँ 3 और ये 236। अब आप क्या कर रहे हो 4 से क्या कर रहे हो 236 को क्या कर रहे हो डिवाइड। 4 से 236 को कर रहे हैं हम डिवाइड, देन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 4 5 से 20, 3 कैरी 39, 4 9 से 36। ये होगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू मिलेगी -1 जलाकर +1 हो जाएगा 60। इसका मीन्स टोटल 60 टर्म्स हैं इसमें। ओके, तो इसमें क्या है टोटल 60 टर्म्स हैं। अगर ये टर्म हमारा 60th नंबर पर आ रहा है तो भी इसमें कितने टर्म्स हैं? टोटल 60 टर्म्स है। सिंपल ये बताना था इसमें हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। इसमें बोल रहा है द सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 8th टर्म इज 44। तो जो भी बच्चा है इसको समझ रहा है कि सम वाली वैल्यू गिवन की है तो बिल्कुल गलत है। आप इसे ध्यान से देखिए। इसमें बोल रहा है कि सम ऑफ द 4th टर्म, इसके 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम बोल रहा है। SN नहीं बोल रहा है, S4 मत ले लेना चाहिए, मोस्टली बच्चे ऐसे समझ लेते हैं। सम ऑफ द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 है, ये हमारे पास। एंड सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म, 6th और 10th टर्म का सम कितना है इसमें? ये है 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। इसके फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं आपको। a प्लस कितना होगा 3d एंड ये कितना होगा a प्लस 7d इक्वल्स टू में 24। a और a कितना होगा 2a, 3d और 7d कितना होगा 10d इक्वल्स टू में 24। 2 कॉमन ले सकते हो आप इसमें, या फिर सभी से कह सकते हो कि 2 से हम सभी को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 2, तो आपको क्या मिलेगा देखो सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन मिलेगी a प्लस 5d इक्वल्स टू में कितना 12। यहाँ पर होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑल्सो यहाँ पर a प्लस कितना होगा 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू में 44
यहाँ पर a और a कितना होगा 2a, यहाँ पर 5a एंड 9a कितना होगा 14d, 5d एंड 9d 14d इक्वल्स टू में कितना होगा 44। इसको भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा a प्लस 7d एंड इक्वल्स टू में 22। ओके, ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। इक्वेशन सेकंड हो गई, आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। और आप देख रहे होगे भी अगर 2 इक्वेशन फॉर्म हो रही तो हमेशा हम सेम मेथड से इनको सोल्व कर पा रहे हैं, ए हमेशा सेम आ रहा है इसमें, तो इसमें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही इक्वेशन को सोल्व करने में। माइनस कर रहे हैं, माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस, ये माइनस का 2d होगा क्योंकि माइनस का 7 ग्रेटर है। फिर यहाँ पर ये माइनस का कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10। ओके, एंड ये माइनस से माइनस साइन कैंसिल, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। डी की वैल्यू 5 अब इसी को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो। ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, सॉरी ए प्लस 5d है, ए प्लस 5 एंड डी की वैल्यू 5 इक्वल्स टू में कितना 12, एंड यहाँ पर ए प्लस 5 5 से 25 एंड ये 12, और ए मिलेगा आपको क्या 12 माइनस 25, ये मिल जाएगा आपको 13 हो गए माइनस में। कुछ बच्चे माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, प्लस 13 ले लेते हैं, तो बस वहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। आपको अपने से कुछ भी नहीं सोचना, जैसा क्वेश्चन में कहा है ना बिल्कुल ऐसे ही लेना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सेम साइन लेना है। ओके, ए एंड डी मिलने के बाद आपको फाइंड क्या करना था भाई, फाइंड करना था, फाइंड दिस फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एबी। एबी के फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने सिंपल। आप देखो ए भी हमारे पास, डी भी है, ए हमारे पास माइनस 13, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 5 प्लस कर दो, ये आ जाएगा माइनस 8, फिर 5 प्लस कर दो कितना आएगा माइनस 3, तो फर्स्ट 3 टर्म्स हो गए। आप ऐसे फाइंड कर सकते हो एपी को, या फिर अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आपको पता है भाई a1 तो a के इक्वल ही होता है, तो ये तो हमारा क्या होगा माइनस 13 ही होगा। a2 आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस 1d से, a की वैल्यू है माइनस 13 एंड d की वैल्यू है प्लस 5, कितना आ रहा है माइनस 8, एंड a3 कितना होगा, a3 होगा a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस 13 एंड प्लस 2, एंड d की वैल्यू कितनी होगी 5, और इक्वल्स टू में कितना होगा माइनस 13 माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू में माइनस 3। सिंपल, ये हो गया हमारे पास a1 a2 एंड a3। ओके, ये करना था 12 क्वेश्चन में, हमें सिंपल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोल रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ एन 14 टर्म्स, 40 नहीं है 14 है, ठीक है 14 बोलते हैं इसको, 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इस बार हमें S14 गिवन किया है, इसे ध्यान से देखना कि इस बार हमें क्या गिवन किया है, S14 गिवन किया है, इस बार ये A14 नहीं है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, स्टार्टिंग के फर्स्ट 14 टर्म्स का सम कितना गिवन किया है 1050, एंड इट्स 14th टर्म इज 140। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका जो 14th टर्म है वो 140 या फिर S14 है। ये सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स तो हमारा एपी में कितना है 1050 है। अब ये 14th टर्म है, ये क्या है हमारे पास A14, ये क्या है A14, और A14 कितना गिवन क्या है 140, ये बोल रहा है। अभी कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, इसका 20th टर्म आपको फाइंड करना है। तो इसका 20th टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए ए और डी, क्योंकि A20 अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपली आपको क्या चाहिए ए और डी चाहिए, क्योंकि a प्लस 19d फॉर्मूला होगा। तो ए और डी मिलेगा कैसे, ए और डी मिलेगा इन दोनों से कैसे, लेकिन A14 का मीनिंग आपको पता है क्या होता है a प्लस 13d, तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई 140। ऐसी सेम इक्वेशन यहाँ से आप फॉर्म कर लो। इसमें आप a प्लस एल वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो n/2 a प्लस एल क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि 14 टर्म्स का ही सम है ये, और यही इसका 14th टर्म है। तो आप l की जगह पर फॉर्मूले में a n भी ले सकते हो। अगर ये दोनों सेम है, ये भी S14 है और ये भी A14 है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो a n ले सकते हो, मीन्स ये वाली वैल्यू A14 की वैल्यू ले सकते हो। समझ रहे हो ना आप इसका कॉन्सेप्ट। भाई 14 टर्म्स का सम इसने बोला फाइंड करने के लिए। यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है एंड सो ऑन, और यहाँ पर A14, और जो 14th टर्म है ये भी आपको गिवन है, इसका मींस लास्ट टर्म की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो इसीलिए L की जगह आप an भी ले सकते हो। n की वैल्यू आप पुट करोगे क्या 14 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू आपको नहीं पता, प्लस
L की वैल्यू 140। देखो इसे करने से क्वेश्चन इजी हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं 2a + n - 1 × d से, तो यहाँ पर भी आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी होती है, तब जाके आपको वैल्यू मिलती है। यहाँ से डायरेक्ट आपको a की वैल्यू मिलती है। कैसे? देखो यहाँ पर 7 हो गया, अब ये 7 डिवाइड में आएगा इधर, यहाँ पर a + 140 ही बचेगा। 7 डिवाइड में आएगा, क्या 7 इसको डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बताओ कितने टाइम्स में? 105 को देखो, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35 एंड ये 0 150। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। सिंपली a की वैल्यू 10 हो गई। अगर a की वैल्यू 10 होगी तो पुट करेंगे इसको इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a की वैल्यू 10 पुट कर लो प्लस 13, d = 140। ओके, यहाँ पर 13d, तो ये d इधर आकर माइनस हो जाएगा 130 एंड 13 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 130 को 13 से डिवाइड करोगे 10 मिलेगा। सिंपल, a और d की वैल्यू मिल गई, ये भी 10 और ये भी 10, ये दोनों 10 मिल गई। तो आपको अब क्या करना है? इसका a 20 फाइंड करना है। a 20 फाइंड करना है तो क्या होगा? a + 19d और a + 19d, a की वैल्यू 10 प्लस 19 × d, d की वैल्यू 10, ये कितना हो जाएगा? 10 + 190, ये कितना हो जाएगा आपका? 200। ओके, ये हो गया सिंपल हमारा 200। तो ये 200 इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। तो आप इसको देखो, ये वाला जो हमने पार्ट किया है ना, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप सिंपली 2a वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं हम? क्योंकि अगर हम इसमें 2a वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो इक्वेशन ऐसे फॉर्म हो जाती है। इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a + n - 1 × d। n की वैल्यू तो पता है आपको, इसमें क्या मालूम है हमें? n की वैल्यू हमारे पास सॉरी n की वैल्यू 14। हाँ, तो यहाँ पर 14 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू नहीं पता हमें इसमें, ना ही d की वैल्यू पता है। यहाँ पर 14 रखते थे, 13d हो जाता सिंपली = 1050। यहाँ से कैंसिल करते 7 और यहाँ पर इक्वेशन मिल रही है 2a + 13d = 1050। आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड करोगे आप कितना मिलेगा? 35 और ये हो जाएगा हमारे पास 350। ये 350 होता है, सॉरी 150 होता ना, 7 150। अब इन दोनों इक्वेशन को भी अगर आप सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बनी और इक्वेशन नंबर सेकंड बनती, दोनों से भी 10 और 10 ही आ रही होती वैल्यू। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर a + 13d ले रहे हो, अगर आप a + 13d कितना मिलता? 140। लेकिन इसमें देखो कैंसिल हो रहा है, d डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो d डायरेक्ट कैंसिल कर लो ना, मल्टीप्लाई भी नहीं करनी है आपको 2 की, तो यहाँ पर a मिल जाता। यहाँ पर कितना आता? 10 अगर माइनस करते हैं, a की वैल्यू 10, आपकी d की वैल्यू भी 10 आती, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करके कर लेते हैं सिंपली। तो इसका आंसर कितना आता हमारा? 200 इसका आंसर नहीं। समझ गए आप? सिंपल 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखो आप 14, 25th term of an AP exceeds its 9th term by 16, find the common difference। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये कह रहा है कि जो इसका 25th टर्म है, a 25 है, वो कितना ज्यादा है इसके 9th टर्म से? वो इसके 9th टर्म से 16 ज्यादा है। ये तो आप या तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि 9th टर्म में आप क्या कर लो? 16 ऐड कर लो। इसके 9th टर्म में आप 16 ऐड करोगे तभी 25 की बराबरी करेगा, 25th टर्म के बराबर आएगा। या फिर a 25 में से a 9 माइनस करोगे तो आपको 16 मिलेगा। ये 16 ग्रेटर है। समझ रहे हो आप? मान लेते हैं ये 36 है और ये कितना 20। अगर ये 20 है तो ये 36, इससे 16 ज्यादा होगा। आप माइनस करोगे तो आपको 16 मिलेगा। सिंपल ये मीनिंग है इसका। और बस आप इसको सोल्व कर लो, डी की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि a तो कैंसिल हो जाता है। ये कितना हो गया? a + 24d, ओके, माइनस यहाँ पर a + 8d इक्वल्स टू में 16। यहाँ पर कितना होगा? a + 24d माइनस में a माइनस 8d इक्वल्स टू में 16। a से कैंसिल, 24 माइनस 8 कितना होगा? 16d इक्वल्स टू में 16। d की वैल्यू कितना होगा? 1। ओके, d की वैल्यू 1 हो गई, कॉमन डिफरेंस 1 आएगा सिंपल इसमें। तो सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे, बस आपको कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किस टाइप से करें, और वही चीज़ हम आपको हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आप इसको देखो, क्वेश्चन को ये कह रहा है कि फॉर एन AP शो दैट m + nth टर्म प्लस m - nth टर्म इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ mth टर्म। अब ये क्या सिस्टम है भाई? ये कह रहा है कि m + nth टर्म प्लस m - nth टर्म का अगर हम सम करेंगे तो ट्वाइस ऑफ mth टर्म आएगा। अब इसको शो करना है, कैसे करें शो? गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है?
गिवन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें शो करना है कि इसका जो ए एम प्लस एन टर्म है एंड ए एम माइनस एन टर्म है ये किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ। अब प्रूफ करने वाले के लिए, प्रूफ वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, तो आप LHS ले लो, इससे RHS दिखा दो, या फिर RHS ले लो, इससे LHS दिखा दो, कुछ भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पर LHS लेते हैं, क्यों, क्योंकि LHS में बड़ी वैल्यू और सिंपली हम इसको छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम LHS से ट्राई करते हैं पहले इसको, कि होता है नहीं, कि हमें नहीं पता कि भी होगा या नहीं, तो चेक करते हैं पहले ए एम। LHS लिया हमने, ए प्लस एन टर्म एंड यहाँ पर ए एम माइनस एन टर्म, ये होगा सिंपली। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ए एम के लिए क्या करोगे, ए एम के लिए करोगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है, लेकिन एन के प्लेस पर क्या है, एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। समझ गए आप, हमने ए एम की जगह पर ये रखा है, क्योंकि एन की जगह क्या है, एम प्लस एन है, तो बस आपने एम प्लस एन रख लिया यहाँ पर। ऐसे सेम हम क्या करेंगे, ए प्लस एन, एन की जगह इस बार क्या है, एम माइनस एन और फिर यहाँ माइनस वन इंटू डी। सिंपल हमने फॉर्मूला में एन की जगह पर ये वैल्यू पुट की है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर अगर करेंगे हम ए का ई रहेगा, ये ए और ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस है। आप क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो डी में, यहाँ पर करो एम डी, यहाँ पर एन डी और यहाँ पर डी, डी को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये तो ए हमारा इसके साथ आगे 2a हो गया, यहाँ पर ये एम डी, फिर ये माइनस एन डी और फिर ये माइनस डी। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, देख लो, प्लस का हो रहा है, नहीं, ये दोनों प्लस के हैं तो ट्वाइस हो जाएंगे। माइनस वाली वैल्यू हो रही है, जैसे माइनस का एन डी और ये माइनस का डी, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो आप क्या करो, देखो ट्वाइस ऑफ ए प्लस ये एम डी और एम डी, ये ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम डी एंड ये डी और ये डी, ये माइनस का 2d हो जाएगा। समझ गए, ये सिंपल करना आपको। आप क्या करोगे, आप सभी में से 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर मिलेगा ए प्लस यहाँ पर एम डी और माइनस डी। अब ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, ये ए है और इसमें से अगर हम डी कॉमन लेंगे तो एम माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये ए एम का फॉर्मूला तो होगा, एन के प्लेस पर ओनली एम है, तो इसको ए एम बोल सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें 15 था हमारा। नेक्स्ट देखेंगे 16 में, देखो क्या है कि nth टर्म ऑफ द AP दिस इज इक्वल्स टू nth टर्म ऑफ AP दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारा NCERT में भी है, और उसमें डिजिट चेंज है। इसको आप कर सकते हो सिंपली, कैसे, आपके पास 2 APs हैं, इसको समझो क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ दिस AP, ठीक है, इस AP इज इक्वल्स टू द nth टर्म ऑफ दिस AP, इन दोनों APs के nth टर्म अगर इक्वल हो जाएं, अगर इन दोनों APs के nth टर्म इक्वल हो जाएं, तो आपको क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू बतानी है। यहाँ पर कितना होगा, -2, 5 एंड 12 एंड सो, ओके। ये अब दोनों के nth टर्म अगर इक्वल हो जाए, इसका जो nth टर्म है और इसका जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाए, तो हम लेट कर लेते हैं इसका nth टर्म a डैश है, इसमें a की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं ये, और d की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करोगे तो d की वैल्यू कितनी जाएगी, 60 माइनस 58, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2, ओके। a की वैल्यू 58 आ गई, लेकिन इसमें a डैश लेट कर लेते हैं a को, एंड d को लेट करेंगे हम कितना, 5 माइनस ऑफ -2, ये आया 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। अब आप इन दोनों nth टर्म को अगर इक्वल पुट करते हो, इक्वल पुट कैसे, ये ए एन और ये ए एन डैश, एन के लिए आप क्या करोगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, और यहाँ पर ए डैश प्लस एन माइनस वन इंटू में डी डैश। ए की वैल्यू देखो यहाँ पर 58 है, यहाँ पर अगर हम देखें ए की वैल्यू तो क्या है, 58 है, एंड डी की वैल्यू क्या आ रही है, 2। तो आप इन दोनों को पुट करो, ए एन की वैल्यू नहीं मालूम है, डी की वैल्यू 2। सिंपल, यहाँ पर ए डैश की वैल्यू कितनी है, -2, ए डैश की वैल्यू कितनी है, -2 एंड एन माइनस 1, तो डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 7। अब इसको सोल्व करो, 58 प्लस 2n और -2, और यहाँ पर ये -2 7n और -7 कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, तो 70 और -2 से -2 कैंसिल कर सकते हो आप, -2 से -2 कैंसिल कर लो, सिर्फ यहाँ पर 58 प्लस 2n मिलेगा, और यहाँ पर 7n -7। अब ये 7 अगर इधर लेके आओगे तो 2n -7 हो जाएगा, 58 इधर लेके आओगे तो -58 -7 हो जाएगा। अब आप इसे करोगे तो -5n होगा, और इसको करोगे आप
65 होगा माइनस से माइनस कैंसिल, एन की वैल्यू कितनी जाएगी 13। ओके, तो इसका जो 13 टर्म होगा वो क्या होगा, दोनों में इक्वल होगा, बस ये बताना था सिंपल आपको। क्वेश्चन नंबर है 16। नेक्स्ट देखो आप इसमें, नेक्स्ट हमारे पास विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। अब इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसे बताओ कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है, इसका कैसे बताओगे आप। इस टाइप का क्वेश्चन करने के भी आपको टेक्निक बताया था। क्या करना है कि हम इसमें सबसे पहले जीरो देखेंगे, क्योंकि जीरो इसका टर्म होगा या नहीं, हम लेट कर लेते हैं जीरो इसका कोई टर्म है, nth टर्म। अब nth टर्म अगर जीरो है इसका, तो जीरो कितने नंबर पर आ रहा है ये चेक करेंगे। अगर ये किसी नंबर पर आ रहा होगा, मान लेते हैं 58 नंबर पर आ रहा है, तो इससे नेक्स्ट वाले जो टर्म्स बनेंगे ना वो सभी नेगेटिव होंगे। तो आप कह सकते हो फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स, अगर ये 58 पर आ रहा है तो 59th वाला टर्म हमारा नेगेटिव टर्म। लेकिन अगर ये किसी नंबर पर नहीं आ रहा, ये पॉइंट मारिए वैल्यू, जैसे इसमें देखेंगे हम पहले करके। nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इक्वल्स टू में 0। a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू ये दोनों माइनस कर लो, ये कर रहे हैं माइनस थे, -4 इक्वल्स टू में 0। -4 आएगा प्लस 4 आएगा, -4 तो आएगा, डिग्री भी नहीं भी, क्योंकि माइनस का 105 ग्रेटर होगा। अब ये 105 है ना, इसको क्या कर लो, इसको लेके आ जाओ इधर राइट हैंड साइड में, ये जाएगा माइनस का 104,5। अब n माइनस 1, अब ये मल्टीप्लाई -4 है, क्या हो जाएगा इधर डिवाइड, इधर डिवाइड हो जाएगा, आपसे कैंसिल करोगे कितना आएगा n माइनस 1 किसके इक्वल। इसको अगर पॉइंट में निकाले तो पॉइंट में इसकी वैल्यू समथिंग कितनी आ रही है, 4 2 8, 2 कैरी 4 6 24, 1 कैरी 4 4 2 8 4 5, और n की वैल्यू आ रही है 26.25 और -1, ये पॉइंट है 0.25 और -1। तो यहाँ पर -1 करेंगे तो ये आएगा 25.25। इसका मीन्स जीरो है, वो कौन सा टर्म है इसका 25.25। इसका मीन्स वो 25 और 26 के बीच में आ रहा है। इसके जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो क्या होगा 26 टर्म होना चाहिए इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 26 ही हो रहा है, -1 तो +1 हो जाएगा, लेकिन +1 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। अगर ये इसका 27th है, 28th आएगा इसका आंसर। 28th टर्म इसका क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, क्योंकि जीरो कितने नंबर पर आ रहा है 27 पॉइंट समथिंग पर लाई कर रहा है। ओके, ये हो गया इसमें क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है कि डिवाइड 216 into 3 parts which are in AP and product of two similar parts is 5040। तो ये 3 नंबर्स 4 नंबर 5 नंबर्स कैसे लेट करते हैं, इसमें हम प्रीवियस एक्सरसाइज थी हमारी 10 डेज में एक्सप्लेन किया। तो 201 को आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम कैसे लेट कर लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस टाइप से लेट करते हैं। विच आर इन AP एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स। 2 स्मॉलर पार्ट्स अगर हम इनको ले रहे हैं a माइनस डी और d को, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 5040। a की वैल्यू इसमें से कुछ पता है नहीं है, लेकिन देखो अगर आप इन सभी का सम करोगे तो आपको क्या पता है, ये जरूर पता है कि 216 आएगा, क्योंकि इसी से ब्रेक आउट कर बने हैं। ओके, a प्लस डी, डी से डी कैंसिल, ये होगा किसके इक्वल 216 के इक्वल, और ये हो जाएगा 3a इक्वल्स 216, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 37 है, 3 2 72। a की वैल्यू 72 आप यहाँ रख लो, 72 रखोगे यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, ये 5040 क्या कर दोगे डिवाइड, 5040 को डिवाइड करेंगे किससे 72 से, 72 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 72 से डिवाइड कर रहे हैं अगर ये 144 का डबल होता है क्या, नहीं, उसे कैंसिल कर लो, बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वैसे भी हमने गलत किया है एक चीज, 72 ही आ रहा है ना, सही पे तो डिवाइड ही करना, डिवाइड करना तो 72 से डिवाइड करो। अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 36 आ रहा है, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 4, 1 कैरी 2 5 10 और 2 ये आ रहा है। फिर अगेन कैंसिल करेंगे अगर हम इसको 2 से, तो ये 18 आएगा, 2 से करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 और 2 6 12। तो ये 18 आ रहा है, 18 7 जो होते हैं, 18 7 जब 126 होते हैं तो ये आ रहा है 70। इसका मीन्स इसको सोल्व करोगे 70, डी की वैल्यू कितनी आएगी 72 माइनस 70, तो इसकी वैल्यू आएगी 2। ओके, तो यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई 2, डी की वैल्यू 2 आ गई, ए की वैल्यू क्या होगी
अगर डी की वैल्यू 2 आ गई देन ए की वैल्यू पहले से ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं 72। तो आपको क्या बताना है इसमें, तो फिर आपको अगर इसमें डिवाइड करने के लिए बोला था कि 206 को डिवाइड करो 3 पार्ट्स में, तो बस आपको क्या फाइंड करना है इसमें, आपको फाइंड करना है ये 3 टर्म्स। अभी 3 टर्म्स होंगे क्या, ए माइनस डी क्या होगा, ए क्या होगा एंड ए प्लस डी क्या होगा। सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू रख लो 72 और डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है 2, ये आ रहा है 70। यहाँ पर क्या करोगे, ए की वैल्यू कितनी आ रही है 72, यहाँ पर क्या करोगे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू है 72 और डी की क्या है, डी हमारे पास 2 तो हो जाएगी 80। ओके, एंड इस वाले पार्ट में क्या होगा, तो 3 पार्ट्स हो गए हमारे पास 70, 72 एंड 80। ओके, बस ये फाइंड करना था आपको, ये किस तरीके से डिवाइड होगा 3 पार्ट्स में। सिंपल ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, 72 एंड 74 होगा ना, क्या हो रहा है ये ऐड करेंगे, ये एपी में हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए, समझ गए, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोल रहा है कि कैन 2n² - 7 बी दी nth टर्म ऑफ एन एपी, क्या ये nth टर्म हो सकता है एपी का, इसका मीन्स क्या इससे एपी फॉर्म हो रही है, ये चेक करना है बस आपको। मीन्स आप a1 फाइंड कर लो, इसका a1 कितना आएगा, n की प्लेस पर a पुट करोगे आप कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 - 7 ये मिल जाएगा आपको -5। a2 पुट करो आप, यहाँ पर 2 n की प्लेस पर कितना पुट करोगे आप 2, ये स्क्वायर -7 ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2 2 = 4 -7 2 4 = 8 -7 ये कितना हो जाएगा 1। a3 पुट करो आप, कितना मिलेगा आपको 2 एंड ये 3 पुट करेंगे हम, स्क्वायर -7 यहाँ पर मिलेगा 2 एंड 3 का 9, ये 7 9 2 = 18 -7 ये कितना होगा 11। क्या एपी फॉर्म कर रहा है -5 1 एंड यहाँ पे कितना आ रहा है 11। तो देखो अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पर AP कितना आ रहा है, मीन्स यहाँ D कितना आ रहा है 1 - -5, क्योंकि A2 - A1 कर रहे हैं, यहाँ मिल रहा है 6। और यहाँ पर अगर हम D फाइंड करें A3 - A2 से, तब आपको मिल रहा है 11 - 1, तब मिल रहा है आपको 10। तो इसमें बोलेंगे नो, क्योंकि D सेम नहीं है इसका मीन्स ये AP फॉर्म नहीं करेगा 19 के बाद। कॉमन डिफरेंस आर क्या कह सकते हैं, डिफरेंट आ रहे हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें 20, इसमें देखो फाइंड द सम ऑफ द एपी का सम फाइंड करना, सिंपल क्वेश्चन है, लास्ट टर्म गिवन है आपको, ए भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो ए आपको 14 मिल रहा है, डी कितना मिलेगा 21 - 14 कितना मिल रहा है 7। लास्ट टर्म भी गिवन है 168। अगर आपको एस एन फाइंड करना है इनका, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, n/2 a + l यूज कर सकते हो। लेकिन देखो इसमें हमें क्या क्या नीड है, एक तो n की नीड है, n ही नहीं पता हमें कि कितने टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम इसमें n ही फाइंड करेंगे। लेकिन n फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, n फाइंड करने के लिए इसको nth टर्म लेंगे 168, nth टर्म लेंगे इसको, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 168। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू पुट करोगे 14 + n - 1 × d, d की वैल्यू 7 अभी फाइंड की अपने, a 168। अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब ये 14 जाएगा सबसे पहले इधर, क्योंकि बोर्ड मास से अपोजिट रूल लगेगा अब हमें जब हम क्या करते हैं नॉन फाइंड करते हैं। ये -14 कर देंगे यहाँ पर, n - 1 × 7 = में -14 करो कितना आ रहा है 4 एंड ये 5 एंड ये 1। ओके, ये आ गया हमारे पास, एंड 7 से आप इसे डिवाइड कर दो 150, 4 / 7 करोगे आप कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7 2 = 14 एंड 7 2 = 14, इनकी वैल्यू मिल रही है 23, -1 इधर आकर +1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 23, ये हो गया हमारा 23। n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 23 है, अब आपको क्या करना है, सिंपली फाइंड करना है इसमें SN फाइंड कर लो, मीन्स S23 फाइंड करना है। n की वैल्यू 23 आ गई, n/2 फॉर्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट, a + l, a की वैल्यू 14 और l की वैल्यू 168। अब सोल्व कर लो। अब ऐसा मत करना कि आप पहले से डिवाइड करने लग जाओ, अगर नहीं डिवाइड हो रहा तो परेशान नहीं होना, आपको पहले वेट करना है लास्ट वाले टर्म का। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में सबसे पहले वैल्यू प्लस होती है, तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा और ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2 4 7 8
एंड ये आ रहा है हमारा 182। आप डिवाइड करो इसको, 2 9 18 एंड 2 1 2। अब मल्टीप्लाई करो 23 और 91 को, कितना आ रहा है 23 और 91, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 23 ये, और 9 3 27 2, 9 2 18 और 2 20, ये कितना आएगा 3 9 एंड 2, तो ये आ जाएगा हमारा 2093। सिंपल ये सम हो गया हमारा 2093। सही है, बिल्कुल करेक्ट सम है हमारा, ये आ रहा है। ये हो गया 20th क्वेश्चन, सिंपल। नेक्स्ट देखो आप इसमें 21st, the first term of an AP is 20 and the sum of its first 7 term is 2100, find the 31st term of the AP। सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी, क्यों? ये बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म आपका 20 एंड the sum of its first 7 terms as 7 है 2100, आप उसका 31st टर्म फाइंड करना है। S7 का फॉर्मूला होगा क्या? देखो आप इसमें फॉर्मूला L वाला यूज कर सकते हो वैसे, लेकिन इसमें D वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि D हमें चाहिए। A तो हमारे पास है, हमें D और चाहिए क्योंकि 31st टर्म फाइंड करने के लिए हमें A और D चाहिए। यहाँ पर हम यूज करेंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, सिंपल, क्योंकि यहाँ से हमें D मिल जाएगा, हमारे पास n भी है, A भी गिवन है, n की वैल्यू 7 है, 7 डिवाइड बाई 2, 2A की वैल्यू गिवन है 20 पुट कर लोगे आप, यहाँ पर 7 पुट करोगे 6D होगा इक्वल्स टू में 2100। अब देखो 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 21 300 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 600, और अंदर यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 6D, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 600, ये हो गया हमारे पास कितना 600, एंड यहाँ पर 40 प्लस 6D इक्वल्स टू में 600, 6D कितना हो जाएगा 600 माइनस 40, एंड यहाँ पर 6D कितना होगा हमारा 40 माइनस कर देंगे 560, ये होगा हमारे पास 560, एंड D की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड कर लो 560 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, ये हो जाएगा, अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, अगर 6 9 से 54 करते हैं हम, 2 और बचेगा हमारे पास। D की वैल्यू फिर तो हमारे फ्रैक्शन में आ रही है इसमें, क्या D की वैल्यू फ्रैक्शन में ये आ रही है क्या, डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीट, है इसको एक बार चेक कर लेते हैं, रीचेक, नहीं हो रहा, फिर ये 6 से डिवाइड, और अगर 6 से डिवाइड नहीं हो तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, जैसे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 4 2 8 16, एंड ये 0 और ये 2 3 क्योंकि ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है हमारा, तो ये आ रही है हमारी क्या, इसमें D की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, और अगर D की वैल्यू ये आ गई हमारी और हमें फाइंड करना है 31st टर्म, तो बस 31st टर्म कर लो आप, परेशान नहीं होना। अगर ये आ रहा है तो भी अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो आपका ये भी हो सकता है। 31st टर्म के लिए आप क्या करोगे, A प्लस 30D, A की वैल्यू क्या आई है हमारी, A की वैल्यू हमारी आ रही है 20, ये तो गिवन ही है, यहाँ पर आप 20 पुट करोगे सिंपल, प्लस 30, एंड D की वैल्यू आ रही है हमारी 280 डिवाइड बाय 3, 280 डिवाइड बाय 3 आ रही है, तो फिर आप क्या करोगे 3 से इसको डिवाइड करोगे, आएगा 10, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है, और 10 की मल्टीप्लाई 280 से करोगे आप तो 2800, और 20 और ऐड कर दोगे 2820, ये आएगा इसमें 2820। सिंपल हमारा क्या हो गया 31st टर्म हो गया, सही है हमारा, सिंपल क्वेश्चन नंबर 21 हो गया है। ओके, तो परेशान नहीं होना है कि अगर आपकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है D की आई की, तो आपको बस क्वेश्चन को करना है, बस एक बार रीचेक कर लेना कि भी सही है या नहीं, और फिर आपको ऐसे ही करना है इसको। ये हो गया हमारे पास 21 हो गया। 22 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 8 टर्म्स ऑफ द AP। इस AP के लास्ट 8 टर्म्स फाइंड करने हैं आपको, लास्ट 8 टर्म्स का, वो भी सम। तो एक तो ये तरीका है कि आप इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो, ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लो कि कितने टर्म्स हैं। ये अगर हम मान लेते हैं 20 टर्म्स है और लास्ट 28 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो 20 टर्म्स के सम में से आपको क्या माइनस कर देना है, टोटल 20 टर्म्स के सम में से S12 माइनस कर देना, क्योंकि लास्ट के 12 के बाद क्या बचेंगे 8 टर्म्स बचेंगे भाई, 1 से 12 तक 12 टर्म्स, और बचेंगे जो 13 14 15 16 एंड 20 तक, ये कितने हो जाएंगे 8 टर्म्स हो जाएंगे। आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको लास्ट टर्म को हम रिवर्स कर सकते हैं इस AP को, यहाँ पर 58 एंड ये क्या हो जाएगा रिवर्स, कैसे, देखो इसमें हो क्या रहा है, -2 में क्या ऐड किया जा रहा है कि -10 आ रहा है, D की वैल्यू आ रही है इसकी +2, यहाँ +2 कर रहे हैं हम, यहाँ पर +2 कर रहे हैं,
इसका मीन्स यहाँ पर 56 रहा होगा, यहाँ पर 54 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 कम हो रहा होगा। ए पी हो रही होगी हमारे पास कितनी 56, ओके 56, 54 एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर लास्ट में आपका -8, -10 एंड -12 चलेगा। ओके ये होगा। तो अब देखते हैं सर, ये हमारे पास ए पी फॉर्म हो गई। अब आप स्टार्टिंग से ही 8 टर्म्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया भाई, रिवर्स कर दिया हमने ए पी को। तो आप सिंपल ए क्या लोगे 58, डी क्या लोगे, इस बार डी की वैल्यू माइनस में होगी, क्योंकि -56 -58 कितना होगा -2। एंड एल भी ले सकते हो आप इसमें, पर एल हमें लेना नहीं, क्योंकि हमें तो S8 फाइंड करना है। अगर हम इसे लास्ट टर्म ऐड करते हैं तो फिर हमें ये सभी टर्म्स का सम मिलेगा, लेकिन हमें सभी टर्म्स का सम नहीं चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ S8। S8 के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 8/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये यूज करोगे आप। यहाँ पर हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 58 प्लस यहाँ पर ये 7 और डी की वैल्यू क्या -2। यहाँ पर क्या होगा, 4 58 2 सा कितना होगा, ये 116 -14, ये कितना होगा 4 एंड ये -14 करेंगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको 2 मिलेगा 102। ओके एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8 0 एंड 4 408 आ रहा होगा इसका आंसर। ओके सिंपल ही हो गया हमारा 22 क्वेश्चन। तो 22 इसका लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। टेस्ट योरसेल्फ, तो आप इसको अच्छे से करिए चैप्टर को, और आपको चैप्टर के ही क्वेश्चन सबसे पहले अपने आप से खुद से लगाने हैं। आप ये मत सोचना कि हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लग जाए, ये तो आ गए हमें, नहीं, पहले आपको बुक के ही क्वेश्चन अगेन अपने आप से करने हैं। जब आपसे ये सभी क्वेश्चन हो जाए ना, तभी कुछ और करना, वरना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको अभी इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके तो इसको प्रैक्टिस करें, फिर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर उनको आप करना। ओके तो बस ये सिंपल आपका चैप्टर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।